तो ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, मनी कॉन्टेस्ट वापस लाए, कोर्ट का फैसला, नए नियम से टीम बनाओ। जी हाँ, ड्रीम 11 पर बड़ी अपडेट आई है कि कब स्टार्ट हो रहे हैं ड्रीम 11 पे पैड कॉन्टेस्ट और कब मिल रहा है पेमेंट गेटवे का सपोर्ट। तो पिछले कुछ दिनों से ड्रीम 11, माई 11 सर्कल पर या विजन 11 पर जितने भी बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, उनके जितने भी यूजर्स हैं वो बहुत परेशान थे और हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था कि ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी ऐप्स बैन होगी या फिर नहीं, मनी कॉन्टेस्ट दोबारा शुरू होंगे या फिर नहीं, कोर्ट का फैसला इन ऐप को लेकर क्या आएगा, सरकार का इस पर क्या कहना है, जो बड़ी बड़ी ऐप्स हैं, जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, वो कब स्टार्ट करेंगे पैड कॉन्टेस्ट, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी तो इनको भी स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन पेमेंट गेटवे का सपोर्ट कब मिल रहा है, क्या आरबीआई के रूल्स हैं, इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ यही है कि दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा उतावले हो रहे थे, लगातार मेरे पास यही मैसेज आ रहे हैं, भाई पेमेंट गेटवे कब स्टार्ट हो रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। क्रिकेट और फैंसी क्रिकेट दोस्तों सारी इंफॉर्मेशन आपको, सारी अपडेट्स रेगुलर आपको इसी चैनल पर मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट है टेलीग्राम से जुड़ना, वहां से मैं आपके साथ डायरेक्ट जुड़ता हूं। मेरे पास जो भी मैसेज आएंगे, जो भी अपडेट्स आएंगे, मैं आपको सबसे पहले टेलीग्राम पे दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम चैनल पिन कर रखा है, वहां से जाकर जरूर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई 4 नवंबर को, यदि कोई खिलाना चाहता है पैड कॉन्टेस्ट तो खिला सकता है, बिजनेस बंद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बिल लागू नहीं हुआ है। तो उसके बावजूद भी दोस्तों जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं वो भाई क्यों नहीं पैड कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ दोस्तों चिरकुट से ऐप, छोटे मोटे ऐप्स हैं जिन्होंने पैड कॉन्टेस्ट जो स्टार्ट कर दिए हैं, कुछ ऐसे भी ऐप्स हैं जो स्टार्ट तो कर दिए पैड कॉन्टेस्ट, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे पास जो आपका ऑलरेडी पैसा फंसा पड़ा है, जो आप विड्रॉल नहीं कर पा रहे थे, आप उससे खेल लो, वो सारा जो पैसा और बढ़ता रहेगा, उसके बाद फिर हम विड्रॉल कर देंगे। तो ऐसा भी दोस्तों हो रहा है। लेकिन अभी क्या चल रहा है, कब से दोस्तों पैड कॉन्टेस्ट स्टार्ट होंगे या फिर नहीं होंगे, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, यदि बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो दोस्तों हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे 4 नवंबर का, कि 4 नवंबर को भाई कोई गुड न्यूज आएगी और 4 नवंबर को जो फैंसी क्रिकेट है उसकी वापसी हो जाएगी, रियल मनी गेमिंग की वापसी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब बिहार इलेक्शंस की वजह से 4 नवंबर को तो कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा बिहार इलेक्शन के बाद, क्योंकि फैंसी क्रिकेट की तो वापसी होनी ही है, फैंसी क्रिकेट की वापसी तो 100% होनी है। लेकिन 4 नवंबर को वो नहीं होनी, वो होनी है उसके बाद में। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि दोस्तों 4 नवंबर को तो ये डिसीजन आया कि एक जो ऐप है दोस्तों गेम 24/7, उन्होंने ये बोला है कि उनके जो एडवोकेट है कि हमारा जो पूरा बिजनेस है पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, हमारी एक पैसे की अर्निंग नहीं हो रही है, हम अपने जो एक्सपेंसेस भी नहीं निकाल पा रहे, हम अपने एम्प्लॉइज को रखें या नहीं रखें, एप्लीकेशन चलाएं आगे या पूरी तरह से बंद कर दें। क्योंकि दोस्तों जो रनिंग एप्लीकेशंस होती हैं उन पे भी काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं, सर्वर से आपके एक्सपेंसेस होते हैं, एसएल के होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल एक्सपेंसेस उनमें भी होते हैं। तो हर एक कंपनी के दोस्तों एक्सपेंसेस होते हैं। यदि किसी कंपनी के ऑफिस ले रखा है तो वहां का भी दोस्तों एक्सपेंसेस है, मेंटेनेंस या रेंट है, जो भी है, जो ऑब्वियस उन्होंने बोला है कि हमारी बिल्कुल पूरी तरह से अर्निंग बंद हो चुकी है, तो आप हमें फाइनल बता दीजिए कि हम रन करें या फिर नहीं करें। तो कोर्ट ने दोस्तों क्या बोला, अब कोर्ट ने ये बोला है कि आप क्यों अपनी अर्निंग बंद कर रहे हो। हमने तो नहीं बोला है आपको अर्निंग बंद करने को, बिल बना था, कानून बना था, लेकिन कानून लागू तो अभी नहीं हुआ है ना। तो जब तक कानून लागू नहीं होता है आप लोग चलाओ, आप पहले की तरह चला सकते हो और चलते रहने दो। जब यहाँ पे कोर्ट में डिसीजन फाइनल आएगा, बैन होगा, तो आपको उस टाइम पे बंद कर दीजिएगा। स्टार्ट होगा तो फिर जो भी रूल आएंगे उसको अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर देना, स्टार्ट कर देना। दोस्तों इस सबको देखकर कुछ एप्लीकेशन तो स्टार्ट हो गई, कुछ एप्लीकेशन ने पैड कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर दिए। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि देखो, आरबीआई से कोई भी फाइनल अपडेट नहीं आई है, आरबीआई को कोई भी लिखित में कुछ जो ऐसा गवर्नमेंट की साइड से नहीं मिला है कि आपको अपनी सर्विसेज देनी। आरबीआई को जब दोस्तों लिखित में मिलेगा गवर्नमेंट की साइड से, तभी आरबीआई जो है अपनी सर्विसेज स्टार्ट करेगा, आरबीआई तभी डिपॉजिट करवाएगा और तभी विड्रॉल करवाएगा। और अभी क्या है कि जितने भी मोस्टली ट्रस्टेड एप्लीकेशंस हैं उन सब के जो बैंक अकाउंट है वो फ्री थे, बैंक अकाउंट गवर्नमेंट ने तभी फ्रीज कर दिए थे, जिससे कि जो यूजर्स की मनी है वो ये लोग यूज ना कर पाए और यूजर की मनी प्रॉपर यूजर को ही मिले। इस वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज थे और अभी भी बैंक अकाउंट फ्रीज है। अभी जो आरबीआई है उनको कोई भी फाइनल इंस्ट्रक्शन रिटर्न में नहीं मिला,
लेकिन एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है 17 या 18 नवंबर को। ये भी मेरे पास अपडेट आई है कि 17 या 18 नवंबर को एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी जहां पर गवर्नमेंट के कुछ लीडर्स होंगे, इसके अलावा आरबीआई के कुछ मैनेजर्स होंगे, आरबीआई के कुछ यूजर्स होंगे, इसके अलावा दोस्तों जो फैंसी क्रिकेट है वहां के स्टेक होल्डर्स और वहां के ओनर्स होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है 17 नवंबर या फिर 18 नवंबर को। इसकी फाइनल डेट नहीं आई है, लेकिन इन दोनों में से एक होगी और उसमें फाइनल हो जाएगा, क्योंकि उनमें हो सकता है इंस्ट्रक्शन मिल जाए पेमेंट गेटवे को कि अभी आप अपनी सर्विसेज जो स्टार्ट कर सकते हो, या फिर जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। सर्विसेज स्टार्ट नहीं करनी तब भी इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो वहां पर मिलने ही है, क्या सर्विसेज स्टार्ट करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि जब तक आरबीआई को इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट के थ्रू नहीं मिलेंगे, क्योंकि कानून गवर्नमेंट ही लाई थी, लागू नहीं हुआ है वो अलग बात है, लेकिन कानून गवर्नमेंट ही लाई थी, तो जो आरबीआई है वो गवर्नमेंट के कहने से ही चलेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट से कोई फाइनल जो है वर्डिक्ट नहीं आई है, सुप्रीम कोर्ट से कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला है आप अपनी एप्लीकेशन रन कर सकते हो, वो अलग बात है। पेमेंट गेटवे का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अब जिसको मिल गया है, छोटे मोटे दोस्तों जो एप्लीकेशंस हैं जिनको मिल गया है वो रन भी कर रहे हैं, लेकिन उनके कहने पे आप अभी मत आइएगा। मेरा तो यही रिक्वेस्ट है कि अभी आप जो है जबरदस्ती यार अपना पैसा मत फंसाइए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप यदि अपना वहां पर जो है पेमेंट ऐड हो रहा है, अमाउंट ऐड हो रहा है, तो आपका अमाउंट तो ऐड हो जाए लेकिन विड्रॉल ना मिले, और विड्रॉल मिल जाए तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। क्योंकि अभी भी दोस्तों गवर्नमेंट की साइड से कोई भी फाइनल कानून नहीं आया, फाइनल रूल नहीं है, और रूल एंड रेगुलेशन के बिना दोस्तों ये एप्लीकेशन नहीं चलेगी। ये भी फाइनल है कि जो फैंसी क्रिकेट चलेगा वो रूल एंड रेगुलेशन के साथ ही चलेगा। और ये भी उम्मीद हो रही है कि दोस्तों 17 या 18 नवंबर को जो मीटिंग होने वाली है वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ गवर्नमेंट कुछ लाएगी, और वो रूल एंड रेगुलेशन ही कोर्ट में भी दिए जाएंगे। और 26 नवंबर को जो है वापसी होगी जो फैंसी क्रिकेट है उसकी, लेकिन विद रूल्स, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे रेगुलेशंस इस पर लगने वाले हैं। विदाउट रेगुलेशन तो इंडस्ट्री जो है रीडर स्टार्ट ही नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। पेमेंट गेटवे की भी इसलिए दोस्तों सर्विसेज नहीं मिल रही है, क्योंकि अभी तो जो कोई भी बंदा 2 लाख भी ऐड करना चाहता है तो हो सकता है, लेकिन हमें तो ये लग रहा है ना कि भाई उसमें रेगुलेशंस होंगे। एक दिन की डिपॉजिट लिमिट होगी, कितनी भी होगी, 200, 250, 500, 1000 या 2000 जितनी भी होगी, लेकिन एक दिन की डिपॉजिट लिमिट होगी। बहुत सारे इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, लेकिन वो रूल्स एंड रेगुलेशन अभी तो नहीं आए। तो दोस्तों इसी वजह से जो बड़े ऐप्स हैं जिन्होंने अभी भी पैड कॉन्टेस्ट स्टार्ट नहीं किया है, और मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक इंडस्ट्री लीडर पैड कॉन्टेस्ट स्टार्ट ना करे तब तक आप किसी भी ऐप में इन्वेस्ट ना कीजिए। अगर बाकी भी ऐप्स जिसमें स्टार्ट हो चुका है पेमेंट गेटवे, मैं एक बार देख रहा हूँ, वो यदि ट्रस्टेड है, उनको प्रॉपर यदि सपोर्ट मिल रहा, आरबीआई से भी उनको अप्रूवल मिल चुका, यदि वो ट्रस्टेड है तो मैं आपको बता दूंगा उतावला होने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी भी जो है इन्फ्लुएंस के आप बहकावे मत आइए, क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े इन्फ्लुएंस हैं, उनको जो है इलीगल ऐप में खिलाने के लिए बड़ा बड़ा पैसा मिल रहा है। अभी आप देखो ना, सुरेश रैना और शिखर धवन के ऊपर कितनी जो 11 करोड़ की उनकी जो संपत्ति है वो कुर्क हो गई। और रीजन क्या आ रहा है कि जो इलीगल बैटिंग ऐप है जिनको उन्होंने प्रमोशन किया था उनसे उन्होंने पैसे लिए थे, और वहां पर जो नाम आ रहा है वो आ रहा है 1xBet का। 1xBet बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जो इसको प्रमोट कर चुके हैं, लेकिन ये इतना इलीगल है कि सुरेश रैना और शिखर धवन जैसे बड़े बड़े क्रिकेटर भी जो है इनके झांसे में आ गए, और उनकी जो 11 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया। तो दोस्तों आप संभल के रहिएगा, ऐसा ना हो कि भाई उतावलेपन की वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाए, या आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए, या आप पे कोई भी इलीगल एक्शन हो। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला था कि खेलने वालों के ऊपर दिक्कत होगी, प्रमोशन करने वालों के ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है, और जो चल रहा है उसके ऊपर प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आपके ऊपर गवर्नमेंट से जो लीगल एक्शन तो नहीं होगा, लेकिन भाई आपका पैसा तो फंस सकता है ना, आपका मेहनत की कमाई तो फंस सकती है ना। तो अभी मत आओ, टेलीग्राम पे अपडेट दे दूंगा दोस्तों, टेलीग्राम का वेट करो, टेलीग्राम पे फाइनल अपडेट मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जब अपडेट मिलेगी तभी आप एप्लीकेशन पे खेलिएगा, उससे पहले एप्लीकेशन पे मत खेलिएगा। क्योंकि मेरे पास भी बहुत ऐसी जो एप्लीकेशंस की रिक्वेस्ट आई कि भाई आप हमारा प्रमोशन कर दो, आप अपने यूजर्स को बता दो यहाँ पे खेलने के लिए। लेकिन दोस्तों मैं कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आपको नहीं बताऊंगा, या फिर कोई भी ऐसी फैंसी एप्लीकेशन जो आपको नहीं बताऊंगा जो इंडिया से चल रही है, या फिर जो बोल रहे हैं कि हम प्रॉपर लीगल है, क्योंकि वो लीगल है, उनको पेमेंट गेटवे सर्विसेज मिली है, तो इंडस्ट्री लीडर बड़े बड़े जो पेमेंट गेटवेज को क्यों नहीं मिली? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो जो बड़े बड़े ऐप्स हैं जिनके पास ज्यादा यूजर्स हैं जो उनको खेलते हैं, उनको क्यों नहीं मिली? तो भाई मिलनी तो सबको चाहिए, यदि एक को मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। तो वही एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन आप कमेंट में जरूर बताएं कि क्या ड्रीम 11 या माई 11 सर्कल जैसी ऐप्स को बैन करना चाहिए या फिर नहीं।